काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। यूपीएसआरएलएम और जिला आयुक्त कार्यालय वाराणसी के सहयोग से महिला उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा पर हुआ आयोजन। वाराणसी भारत की अग्रणी ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क कंपनी पेन्य बयान ने अपने प्रमुख अभियान डिजिटल नारी के अंतर्गत वाराणसी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपीएसआरएलएम और जिला आयुक्त कार्यालय के सहयोग से हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाला एक सशक्त नेटवर्क तैयार करना है। डिजिटल नारी प्रोग्राम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए स्थायी आय और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल टूल्स, वित्तीय सेवाओं और उद्यमिता प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। इस पहल में विद्युत सखी और बीसी सखी को भी शामिल किया गया है, जिससे वे अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ साथ अपने समुदाय को डिजिटल भुगतान, बैंकिंग सहायता और आवश्यक वित्तीय सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक महिलाएं डिजिटल नारी के रूप में जुड़ चुकी हैं। इनमें से कई महिलाएं पहले विद्युत सखी और बीसी सखी थीं, जिन्हें अब नए कौशल सिखाकर उनकी आय के स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं। ये महिलाएं आज अपने गांवों और कस्बों में डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई-कॉमर्स और अन्य जरूरी वित्तीय सेवाएं सक्रिय रूप से उपलब्ध करा रही हैं। इस पहल से न केवल ग्रामीण परिवारों की वित्तीय जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिल रही है। आगे बढ़ते हुए पेन्यबाया का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में 1 लाख डिजिटल नारी तैयार करना है। यह मजबूत नेटवर्क महिलाओं को अपने समुदाय में परिवर्तन की अगुवाई करने, परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, डिजिटल सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने और महिलाओं के नेतृत्व में सतत विकास के रास्ते तैयार करने में मदद करेगा। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों की भागीदारी देखी गई। उपस्थित लोगों में एस राजालिंगम आईएएस कमिश्नर वाराणसी डिवीजन, सत्येंद्र कुमार आईएएस जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, हिमांशु नागपाल आईएएस सीडीओ वाराणसी, श्रीमती नूपुर चतुर्वेदी सीईओ भारत कनेक्ट ऋचा बाजपेयी, डीजीएम नाबार्ड पवन कुमार सिंह, पीडीएस डिप्टी कमिश्नर यूपीएसआरएलएम डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डायरेक्टर अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आनंद कुमार बजाज, संस्थापक एमडी एवं सीईओ पेन्यबाया और जयत्री दासगुप्ता सीएमओ पेन्यबाया एवं प्रोग्राम डायरेक्टर डिजिटल नारी शामिल थे। इस अवसर पर आनंद कुमार बजाज, संस्थापक एमडी एवं सीईओ पेन्यबाया ने कहा, डिजिटल नारी ग्रामीण महिलाओं को बदलाव की प्रेरक शक्ति बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। हम उन्हें सही उपकरण, संसाधन और ज्ञान उपलब्ध कराते हैं ताकि वे मजबूत समुदाय खड़ा कर सकें। यूपीएसआरएलएम और जिला आयुक्त के साथ हमारा सहयोग इस पहल को पूरे उत्तर प्रदेश में गति दे रहा है और अधिक महिलाओं को इस सामाजिक प्रभाव आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज महिलाएं डिजिटल और वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम से 1 लाख महिलाएं जुड़ें, ताकि भारत की डिजिटल विकास यात्रा में कोई भी महिला पीछे न रहे। जयत्री दासगुप्ता, सीएमओ पेन्यबाया एवं प्रोग्राम डायरेक्टर डिजिटल नारी ने कहा, ये कार्यक्रम महिलाओं को घर से या किसी स्टोर से काम करने की लचीलापन देता है। वे स्थानीय मांग के अनुसार 25 से अधिक आवश्यक सेवाओं में से चुन सकती हैं और अपनी सुविधा से काम कर सकती हैं। हर डिजिटल नारी या बैंकर दीदी अपने घर या स्टोर से वित्तीय और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रत्येक लेन देन पर उन्हें कमीशन मिलता है, जिससे एक स्थिर आय का स्रोत बनता है। यह मॉडल न केवल महिलाओं को लंबे समय तक आर्थिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि उनके समुदाय में जरूरी सेवाओं की निरंतर उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। मेरा नाम आला मारा है। मेरे गांव का नाम मंगलपुर है और मैं ब्लॉक काशी विद्यापीठ ब्लॉक है। मैडम, ये डिजिटल नारी से आपका क्या लाभ है? डिजिटल नारी से महिलाएं पहले घर तक सीमित थी,
उनको बाहर बस अपने काम से जैसे कि खाना पकाना, बच्चा देखना, परिवार देखना, इससे मतलब था। डिजिटल नारी जब महिलाओं के हाथ में मोबाइल आया सर्वप्रथम, तो उससे जुड़ करके महिलाएं खुद अकाउंट से जुड़ी, पहले खाता खुलवाएं अपना, और डिजिटल नारी से समझा जाए तो अपना लेन देन या मोबाइल से कोई भी काम वो खुद से कर रही हैं, अपने से, किसी के भरोसे नहीं हैं। चाहे घर के जेंट्स हो, पति हो, देवर हो, भाई हो, किसी पे निर्भर नहीं है। मोबाइल चलाना सीखने के बाद महिलाएं डिजिटल बनी हैं, अपना काम खुद मोबाइल से कर सकती हैं। वो जैसे कि अपना आप टिकट वगैरह बुक करना हुआ, फ़ोन वगैरह चार्ज करना हुआ, ये सब खुद अपने से कर ले रही हैं। आप कैसे साल से इससे जुड़ी हैं? 4 साल से। तो क्या हम मतलब बीसी क्या सखी, बोलिए, हाँ, बीसी सखी के पद से हम 4 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। नवंबर 2021 से ये काम हमने स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम ये काम हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट हुआ था, जब 1 BC 1 GP के तहत। तो इसका हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें मेरा चयन हुआ, और हम लोग का 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ, सभी महिलाओं का, समूह की महिलाओं का ट्रेनिंग हुआ जो 1 BC के तहत जुड़ी हुई थी। ट्रेनिंग होने के बाद हमको एक मशीन मिला, एमपास मशीन मिला, और 75,000 का लोन मिला। तो उस 75,000 में से मशीन का पैसा काट करके 44,000 का पैसा हम लोग को जो मिला वो लेन देन करने के लिए मिला। तो उससे आज हम लेन देन करते हैं। इसमें बैंक का सभी सेवाओं का हम देते हैं हम लोग कस्टमर को, जैसे पैसा निकालना, जमा करना, अकाउंट ओपन करना, FD करना, OD अकाउंट खोलना। और आपके गांव में इसके लिए कोई जगह आपने ले रखी है किराए पर कि घर से ही करते हैं? जी नहीं, मेरा जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। पहले मैं अपने घर में ही करती थी, और इस काम को करने से मेरी इनकम इतनी अच्छी अब हो गई है कि 20+ मेरा हो गया है इनकम, 20,000 से ज़्यादा हो गया है। और इसके इनकम से हम एक अपना ऑफिस बना लिए हैं, और अपना काम अब ऑफिस से करते हैं। मंथली सैलरी मिलती है कि आप लोग कमीशन मिलता है? जी नहीं, ये हमारा कमीशन बेस पर है। बता दें। मेरा नाम है जयत्री दासगुप्ता। मैं पे नियरबाई में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और पे नियरबाई डिजिटल नारी का जो नारी शक्तिकरण प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। मैडम, क्या है ये पहल, किस तरह की पहल है, क्या क्या इसमें आप लोग करेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत के जो 50% नागरिक है वो हम महिलाएं हैं। हम खाली जनसंख्या का 50% नहीं है, हम भारत की क्षमता, भारत की शक्ति का 50% है। और जब तक हम महिलाएं सशक्त नहीं बनेंगे, हमको सतत आजीविका नहीं मिलेगा, हमको वो सारे साधन जिससे हम आगे बढ़ पाए वो नहीं मिलेगा, तब तक भारत आगे सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। तो इसी कोशिश है हमारा पे नियरबाई डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म से। हम चाहते हैं कि जो महिलाएं इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़े, उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का ऑप्शन मिले। वो बैंकिंग से लेके हेल्थ सब अपने कम्युनिटी में और महिलाओं तक पहुंचाए, ताकि पूरे कम्युनिटी आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मैम, तो कितनी महिलाएं अभी तक वाराणसी या यूपी की बात करें, कितनी महिलाएं इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं और कितना लाभ उनको हो रहा है? हम पिछले 4-5 सालों से यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम करते हैं। 10,000 से अधिक महिलाएं यूपी से हमारे इस प्रोग्राम में आज के दिन काम करते। लास्ट ईयर अलोन हमने पूरे देश में, पूरे भारत में 10,000 करोड़ के ऊपर वित्तीय सेवाएं लोगों तक पहुंचाए महिलाओं के थ्रू। जो महिलाएं हमारे साथ काम करते हैं, ऑन एन एवरेज 5 से 7,000